नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान का एक पायलट, लड़ाकू विमान का एक पायलट जिंदा पकड़ लिया है। जी हाँ, राजस्थान में ये घटना हुई है जहां पे पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान आया और उसको मार गिराया गया और उसके पायलट को भारत ने जिंदा पकड़ लिया है। इस वक्त बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। खबर यही है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान के एक पायलट को भारत ने जिंदा पकड़ लिया है। अब आप याद कीजिए कि 2019 में भारत ने पुलवामा के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक किया था, जो हमला किया था पाकिस्तान के अंदर जाकर के, उसके बदले में जब पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था, F-16 जब वो कश्मीर की तरफ आया या कश्मीर में घुसा, उसका पीछा करते हुए भारतीय वायुसेना के जो विंग कमांडर थे अभिनंदन, वो कश्मीर की सीमा को पार करके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है POK, उसमें वो चले गए थे। और वहां पे उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर गया था। असल में F-16 ने उसको लॉक कर दिया था। वो प्लेन जो है वो गिर गया था, नष्ट हो गया था। और चूंकि इजेक्ट कर गए अभिनंदन उस वक्त, तो उनको पकड़ लिया गया था। ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार पाकिस्तान के पायलट के साथ। तो आप कह सकते हैं कि भारत के पास एक मौका है, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान से बदला लेने का, जो पाकिस्तान को जो मौका मिला था 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद। मतलब इस वक्त जिस तरह से भारत का पायलट पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था अभिनंदन, उसी तरह से ये जो पाकिस्तान का पायलट है वो भी भारत के कब्जे में आ गया है। अभी ये सारी खबरें मीडिया में आ रही हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जिस तरह से मीडिया में इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, ये खबर बिल्कुल सही लग रही है। और ये एक मौका है कि बार बार पाकिस्तानी जो चाय पिलाने की बात करते थे ना अभिनंदन को, वो चूंकि उन्होंने पहले तो अभिनंदन की पिटाई हो गई थी वहां पे, जिन लोगों ने उनको पकड़ा था उन लोगों ने मारपीट की उनके साथ। उसके बाद वो जो वहां की जो सेना थी वहां पे, उनको चाय पिलाया और उसका फोटो स्नैप लेकर के उन्होंने इंडियंस को काफी ट्रोल किया। अब देखिए इस बार भारत क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी इस पे बिल्कुल चुप्पी है, सरकार कुछ नहीं कह रही है, सेनाएं कुछ नहीं कह रही है, लेकिन मीडिया में ये बड़े स्तर पर ये रिपोर्ट हो रहा है। तो एक तो पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान का जो पायलट है वो जिंदा पकड़ा गया है भारत में। राजस्थान की घटना है, लाठी की ये घटना बताई जा रही है, वहां पे एक जगह है लाठी। उससे पहले ये खबर आई थी कि सरगोडा से एक F-16 विमान भी उड़ा है जिसको कि भारत ने मार गिराया है। अभी तक की बहुत क्लैरिटी नहीं है कि उसी मार गिराए गए F-16 का ये पायलट है या किसी, या जिस तरह से खबर आ रही है कि JF-17 का ये पायलट है, इस बारे में भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक लड़ाकू विमान है जिसका पायलट इजेक्ट करते हुए भारत की सीमा में गिरा है और उसे भारत ने पकड़ लिया है। और बिल्कुल जिस तरह से अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तान वालों ने, उसी तरह से भारत ने इस पायलट को पकड़ लिया है। अभी पायलट कौन है, क्या नाम है उसका, इसके बारे में भी जानकारी ऑफिशियली नहीं बताई गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुश्किल वक्त आ गया है, क्योंकि आज दो घटनाएं हुई है। पहले तो पाकिस्तान के जो DG ISPR है उन्होंने माना, पहली बार माना कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया उसमें उनके दो JF-17 विमान मारे गए हैं। दो JF-17 विमान मारे गए हैं, ये पाकिस्तान ने ऑफिशियली माना है। आधिकारिक तौर पे उसने माना है कि दो उसके मारे गए हैं। और आज शाम को, मतलब गुरुवार शाम को, ये खबर है कि एक F-16 को भारत ने मार गिराया है। तो दो JF-17 और एक F-16, इसका मतलब तीन पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया है। जी आप समझ लीजिए पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस युद्ध में। युद्ध ही है, इसको युद्ध ही कहेंगे। युद्ध फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है, इसको युद्ध ही कहेंगे। क्योंकि आज की स्थिति यह है कि बॉर्डर पे जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, जबरदस्त शेलिंग हो रही है। और आपको पता होगा पुंछ में तो तकरीबन 16 लोग मारे गए हैं। आज सरकार ने भी जो ब्रीफिंग हुई है आज शाम को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई है, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी भी थे और आर्मी के दो महिलाएं जो थी उनमें, उन लोगों ने ये बताया, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि 16 लोग मारे गए हैं पुंछ में जो गोलीबारी हो रही है उसमें। तो ये तो हमारा हो ही रहा है। उसके अलावा भारत ने उससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर किया, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 150 से ज्यादा। तो पाकिस्तान ऑफिशियली 30-35 से ही आसपास वो नंबर बता रहे हैं, लेकिन 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसा इंटेलिजेंस की तरफ से कहा जा रहा है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट कई जगह ये आ रहा है कि 150 के लगभग लोग मारे गए हैं। और उसके बाद देखिए पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब है। मैंने आपको बताया उनका एक पायलट पकड़ा गया है, तीन लड़ाकू विमान उनके नष्ट हो गए हैं, तीन लड़ाकू विमान, दो JF-17 जो उन्होंने खुद माना है, और आज शाम को एक F-16 मार के गिराया गया है। तो तीन लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। एक जो AWACS है, वॉक जो होता है, जो
टोह लेने के लिए होता है, टोही विमान होता है, उसके बारे में भी खबर आ रही है कि भारत ने मार गिराया है। उसके अलावा आज दिन में भारत ने ड्रोन से हमला कर दिया लाहौर पे, सियालकोट पे, और दो जगह ये लाहौर और सियालकोट, इसमें उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ9 और एक जो HQ16 है, वो पूरी तरह से उसकी बैटरी जो है ध्वस्त हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब उनके पास अब एयर डिफेंस है ही नहीं, लाहौर जैसी जगह में उनके पास अब एयर डिफेंस नहीं है। अब वो ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता उनको नहीं मिली है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है। खबर तो ये भी है कि रावलपिंडी में भी जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी नष्ट हो गया है, लेकिन उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लाहौर और सियालकोट यहाँ की तो बिल्कुल खबर है कि वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम जो उनका है, वो भारत के जो ड्रोन से उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान ने इसको फर्दर एस्केलेट किया। देखिए, शाम को ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ब्रीफिंग हुई है, जिसमें कि आर्मी के भी वो महिला थी, रोमिका सिंह, और सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो आर्मी की तरफ से थी। ये तीनों लोगों ने मिलकर के ब्रीफिंग की, और उसके बाद और उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहता है, मामले को और आगे बढ़ाना चाहता है, तो भारत उसका जबरदस्त जवाब देगा। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, शाम होते होते पाकिस्तान ने पूरी तरह से ड्रोन्स के साथ बिल्कुल पूरे बॉर्डर पे, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक उसने हमला कर दिया। बहुत सारे ड्रोन्स उसने भारत की सीमा में भेजे, और भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उसने निशाना बनाया। जैसे आपको पठानकोट का एयरबेस है, उसको निशाना बनाया। श्रीनगर का एयरपोर्ट है, जम्मू का एयरपोर्ट है, मतलब तमाम ऐसे मिलिट्री जो जो राजस्थान में मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहां पे उसको निशाना बनाया, और ये सब ड्रोन्स के माध्यम से बनाया। उसी वक्त ये भी खबर आई कि उनका जो F-16 है, जो कि भारत की सीमा में आया, उसे मार गिराया गया है। और उसी वक्त ये भी खबर आई कि एक जो पायलट है उनका पकड़ा गया है। अब ये पायलट JF-17 का है या F-16 का है, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कल सुबह तक इस पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तुरंत ये घटना हुई है, और चूंकि सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है, इसलिए कहना मुश्किल है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो वास्तव में है क्या। लेकिन चारों तरफ मीडिया में ये रिपोर्ट जरूर है कि एक पायलट है, वो पकड़ा गया है। अब सोचिए पाकिस्तान के लिए कितने शर्म की ये बात है। और मुनीर ने पाकिस्तान को किस मुश्किल में डाल दिया। वो कहते हैं ना कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। पाकिस्तान जो है आर्थिक रूप से इतना कमजोर है, वो युद्ध का खर्चा उठा नहीं पाएगा। और सोचिए कि दो दो उसके एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए। लाहौर अब उनका बिल्कुल एकदम समझिए वहां पे एयर डिफेंस है ही नहीं। अब वो क्या करेंगे। एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, वो 1800 करोड़ का है। सोचिए 1800 करोड़ रुपए जो पाकिस्तान के लिए आज की टाइम में मायने रखता है, कहाँ से पैसा लाएगा वो। और उसके अलावा एक F-16 भी गया। अब F-16 के बारे में तो अमेरिका पहले उनसे पूछेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो F-16 पाकिस्तान को दिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें वो था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए वो उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अब वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, और उनकी स्थिति बिल्कुल खास्ता है। वो क्या करें। अच्छा, समस्या क्या है कि वो एक फेस सेविंग भी चाहते हैं। भारत फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है। भारत का ये कहना है कि भाई हमें जो करना था हमने कर दिया। ये 150 लोगों को मार गिराया वहां पे जो आतंकवादी थे। देखिए, भारत ने सिविलियंस को नहीं मारा है, वो सब के सब आतंकवादी थे। आप सोचिए, ये जो मौलाना मसूद अजहर है, उसके फैमिली के 10 लोग और चार और उसके करीबी 14 लोग मारे गए, जिसमें उसका भाई भी है, जो बड़ा खतरनाक था, जिसने कि आपको IC-814 की जो किडनैप को जो हाईजैक किया गया था, जिसके एवज में इसको छोड़ा गया था, मौलाना मसूद अजहर को। इसका जो भाई था वही मास्टरमाइंड था इसका, और वही पठानकोट का भी मास्टरमाइंड था। पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ भारत में, उसका भी मास्टरमाइंड वही था। वो भी मारा गया। 10 परिवार के सदस्य मारे गए हैं मौलाना मसूद अजहर के। और सोचिए वो कितना रो रहा था। उसने कहा कि अच्छा होता हम ही मर जाते, लेकिन तुम्हें मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी मसूद अजहर, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि भारत ने ये कहा कि भाई देखो, हमें जो करना था हमने तो आतंकवादियों को निशाना बनाया। अब अगर तुम इसके खिलाफ बदले की कार्रवाई करते हो, तो हम फिर से कार्रवाई करेंगे। अशांत रहते हो तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। तो आज जो पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है भारत के ऊपर, भारत उसका जवाब जरूर देगा। खबर आ भी रही है, लाहौर में, सियालकोट में फिर से हमले हुए हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
इस बीच अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसको रुकवाया जाए। मार्को रूबियो वहां के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वहां शहबाज शरीफ से बात की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने बात की है। उसके बाद खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने बात की है, वहां के प्रधानमंत्री से बात की है। तो मतलब अमेरिका की ये कोशिश चल रही है। और आज ही ईरान के विदेश मंत्री भी भारत में थे, और सऊदी अरब के भी विदेश विभाग के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पे थे। जो असिस्टेंट मंत्री हैं वहाँ के, वो भी भारत में थे। वो बिना बुलाए ही आ गए थे। जाहिर है कोई मैसेज लेकर के आएंगे सऊदी अरेबिया की तरफ से। तो दुनिया के जो दोस्त देश हैं, अमेरिका भी उनमें शामिल है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो एस्केलेशन हो रहा है इसको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अगर तुमने मामले को आगे बढ़ाया तो हम छोड़ने वाले नहीं है। और भारत छोड़ेगा नहीं। और अब देखिए, उनके 3 विमान तो मारे गए, 3 विमान तो नष्ट हो गए उनके, और ये अवाक्स भी बर्बाद हो गया, और अब एक पायलट भी पकड़ा गया। अब ये पाकिस्तान क्या करेगा? ये मुनीर ने, ये जो मुल्ला मुनीर है, ये जिहादी है, आपको पता है? मदरसा, ये मदरसा छापा है। इसने मदरसे से पढ़ाई की है, और ये आज आर्मी चीफ वहां बन गया है। सोचिए, सबकी शुरुआत आज, जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ये सब चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई कि यही जो मुनीर है, आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वो एक बड़ा ही जहरीला भाषण देता है। कि 22 अप्रैल को जो घटना हुई उससे पहले, शायद 16 अप्रैल को, उसने एक जहरीला भाषण दिया और हिंदुओं के खिलाफ विश्व हमन किया। उसने बताया कि हिंदू हमारे दोस्त नहीं हो सकते, वो अलग है, हम अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा कल्चर अलग है। एकदम विषाक्त भरी बातें थी। और उसी के एक सप्ताह के अंदर ये हमला हो जाता है पहलगाम का। उसमें क्या होता है, हिंदुओं को चुन चुन कर, उनका धर्म पूछ करके उनको मारा जाता है। तो ये पूरा एस्केलेट किसने किया? असीम मुनीर ने किया। और उसके बाद भारत को जवाबी कार्रवाई तो करनी ही थी, और भारत ने जवाबी कार्रवाई की। और अब अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। वो पूरी तरह से हार के कगार पे हैं। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति दिख रही है, लाहौर उनका, इनका ये स्थिति हो गई है कि भारत ने सारे मिसाइल्स वहां पे हमला कर दिया, 150 लोगों को मार दिया, और वो कुछ नहीं कर पाए, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। भारत ने जो ड्रोन का इस्तेमाल किया, और अपनी सीमा में रहते हुए अपने जो लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, रफाल का इस्तेमाल किया, सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल किया, कहा जा रहा है जगुआर का भी इस्तेमाल हुआ। उन जो भी मिसाइलें इन लड़ाकू विमानों ने भारत की छोड़ी, उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। और वैसे भी अब जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बर्बाद हो गया है। तो वो क्या करेंगे? वो लड़ने की स्थिति में है नहीं, पैसा भी नहीं है उनके पास, तो कैसे लड़ेंगे? तो आप सोचिए कि ये जो आसिम मुनीर है, उसने पाकिस्तान को कितनी मुश्किल में डाल दिया है। बहुत ही बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, और ये भारी बेइज्जती की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। और इन सब के लिए जो जिम्मेवार है वो एक ही व्यक्ति है, और वो है आसिम मुनीर। आज स्थिति ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, देखिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है, ईरान कोशिश कर रहा है, अगर तो कोई समझौता हो जाता है, भारत को अगर समझाए। क्योंकि देखिए, इस युद्ध के आगे बढ़ने से इस वक्त भारत का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। वो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि ये चाइना के लिए एक ब्रीथर हो जाएगा, चाइना के लिए एक अच्छी खबर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, एप्पल जैसी जो कंपनियां हैं वो चाइना को छोड़ करके भारत में आ रही है, और चाइना ये चाहता है कि भारत थोड़ा अस्थिर हो जाए, यहाँ पे थोड़ी अस्थिरता हो जाए, इस तरह का माहौल हो जाए। देखिए, लड़ाई अगर चलेगी, आपको मैं बता दूं, आज आईपीएल का जो मैच हो रहा था धर्मशाला में, उसको बंद करना पड़ा। सोचिए, अब ये मैच होगा भी कि नहीं होगा, देखा जाएगा। हो सकता है कहीं और हो, या क्या डिसीजन सरकार लेती है। उसी तरह से अगर ये लड़ाई अभी इस वक्त लंबी खिंचती है, तो चाइना इसको इश्यू बना देगा, बोलेगा यार, एप्पल को भी बोलेगा कि तुम यहाँ से सारा प्रोडक्शन भारत में ले जा रहे हो, लेकिन देखो भारत में क्या स्थिति है, वहां पे तो शांति ही नहीं है। कह सकता है ना? क्योंकि चाइना इस बात को लेकर के बड़ा परेशान है कि एप्पल, आपको पता होगा पिछली बार जितने भी फोन्स गए हैं अमेरिका में, वो सब इंडिया में बने थे। क्योंकि एप्पल को समझ में आ गया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो उनका अलग ही हिसाब किताब है, और जितना टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। तो इस अनसर्टेनिटी को देखते हुए अब एप्पल चाहता है कि कम से कम अमेरिका को जो वो एक्सपोर्ट करे, वो बिल्कुल भारत में बने हुए फोन्स वो एक्सपोर्ट करे, वहां पे जाकर के बेचे। तो चाइना इससे बड़ा परेशान है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये कोशिश हो रही है, अमेरिका भी चाह रहा है, ईरान भी चाह रहा है, सऊदी अरब भी चाह रहा है। हम, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाई, जिन लोगों ने ये साजिश रची है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, पताल से भी खोज के निकालेंगे। और भारत ने बदला लिया, 150 लोगों को मारा है। साथ में भारत की सेना और भारत की सरकार ये बार बार कह रही है कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं।
सबसे पहले एस्केलेट पाकिस्तान ने किया। आपने आग लगाई, आपने पहलगाम में हिंदुओं को मारा धर्म पूछ पूछ कर। और इसका सीधा संबंध आसिम मुनीर के उस भाषण से है जो उन्होंने 16 अप्रैल को दिया। तो भारत का ये कहना है कि आपने एस्केलेट किया और हमने बदला लिया। ठीक है, आपने एस्केलेट किया, आपने ये आग लगाई, अब हमने बदला लिया, 150 लोगों को मारा हमने। नंबर्स में बता रहा हूं, ये तो एस्टिमेट है। भारत का स्पष्ट कहना है कि अब अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा तो हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बार बार ये कहा गया है। तो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि पाकिस्तान अब क्या करता है। अगर वो पाकिस्तान समझदार होगा, वैसे समझदार तो वहां कोई है नहीं, सबके सब वही हैं। और आसिम मुनीर तो बिल्कुल जिहादी है, इसको क्या समझाया जाए। लेकिन जब वो ये देखेगा, अभी देखिए आईएमएफ के साथ भी उनकी मीटिंग होने वाली है, उनको पैसा भी चाहिए। और अगर भारत आईएमएफ पर दबाव डाले, आज ही वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, वो प्रधानमंत्री से मिले। तो ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, अगर वो पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दे तो पाकिस्तान का तो खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। एक कर्जे पे जीने वाला देश है, ये लड़ाई क्या लड़ेगा। तो ये आप समझिए कि पाकिस्तान इस वक्त ना तो मिलिटरीली इस स्थिति में है कि वो ये युद्ध लड़ सके, और ना ही फाइनेंशियली इस स्थिति में है कि वो ये युद्ध लड़ सके। लेकिन ये जो आर्मी चीफ है उसका, आसिम मुनीर, उसकी ये जिद है जो उसको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही है। आसिम मुनीर की जिद पाकिस्तान की बेइज्जती का कारण बन रहा है। बिल्कुल बेइज्जती तो है। 3 फाइटर जेट मारे गए आपके, नष्ट हो गया आपका। लाहौर में जाकर के इस तरह से भारत हमला कर देता है। सियालकोट में जाकर के हमला होता है, बहावलपुर में। सोचिए कितना अंदर है जाकर के। इस बार का जो आक्रमण हुआ है ना, बड़ा अलग है। पाकिस्तान का जो मेन प्रांत है वो है पंजाब, और पंजाबियों की वहां चलती है। पंजाब में घुस करके, जी पंजाब में घुस करके भारत ने आतंकियों को मारा है। सीधे सीधे चुनौती है, सीधे सीधे चुनौती है पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान के जो वहां के हुक्मरान है उनको, क्योंकि वो सब तो पाकिस्तान के ही हैं, पंजाब के ही हैं। तो पंजाब में घुस करके मार करना ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही सोचिए आसिम मुनीर ने ही ये सब करवाया है, और उसकी जिद की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, अच्छा वो बड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल भी दे रहा है। कल जो प्रधानमंत्री के जो एडवाइजर है राणा सनाउल्लाह, उन्होंने ये कहा कि भाई अब अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम आक्रमण नहीं करेंगे, और आर्मी चीफ भी ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ और राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ एक पेज पे नहीं है। वो दोनों, कि ये जो आसिम मुनीर है ये तो जिहादी आदमी है, वो उसकी बात मानेगा ही नहीं, और अपनी जिद पे बोड़ा हुआ है। लेकिन वहां जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उसको पता है कि भाई स्थिति बड़ी खराब है, पैसा है नहीं लड़ने के लिए। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भी आ रहे हैं वहां से। क्योंकि शहबाज शरीफ के जो एडवाइजर है उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वहीं आसिम मुनीर जो है, उनका जो डीजीआईएसपीआर है, वो ये कहता है कि नहीं नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम बदला लेंगे। और देखिए आज ये चीजें आगे बढ़ गई हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा शुरू में, भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता यह है कि पाकिस्तान का एक जिंदा पायलट, जी इसके लड़ाकू विमान का एक जिंदा पायलट, संभवतः JF-17 का है, कहीं कहीं भी ये भी कहा जा रहा है कि नहीं वो F-16 का है। तो ये कल तक बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, शुक्रवार को क्लैरिटी हो जाएगी, या जब भी सरकार कहेगी तो क्लैरिटी हो जाएगी। इतना तो तय है कि एक लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान का है, चाहे वो JF-17 हो या F-16 हो, उसका पायलट भारत ने पकड़ लिया है, और जिंदा पकड़ लिया है। और ये वैसा ही मौका है भारत के पास जैसा पाकिस्तान के पास था। जैसे पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा था, वैसे ही भारत ने इस पायलट को पकड़ा है। तो अब गेम होगा, अब मजा आएगा। जिस तरह से पाकिस्तानी भारतीयों को ट्रोल करते थे कि तुम्हारे पायलट को हमने पकड़ा और उसे चाय पिलाई, है ना, आपने देखा होगा कितने मीम्स बने हैं। अब भारत के पास भी मौका है, भारत भी वैसे ही चाय या कॉफी जो भी पिलाना है उनको पिलाएगा, और अब पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाएगा। लेकिन चलिए, ये तो ट्रोलिंग की बात है, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ। सीरियस नोट पे पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और वो नहीं समझेंगे, युद्ध ऐसे ही लड़ने की कोशिश करेंगे, युद्ध ही है जैसा मैंने कहा। वैसे मैं बता दूं, सीमा पे जबरदस्त शेलिंग हो रही है। पाकिस्तान जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा है। 16 लोग मारे गए हैं पुंछ में, ये आप समझ लीजिए। तो पाकिस्तान को सजा देनी तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा और भारत अपने इसी आक्रामक मोड में रहा, तो पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। न तो उनके पास पैसा है, और उनका जो असला है वो भी धीरे धीरे इस तरह से नष्ट होता जा रहा है। भारत का तो चलो कुछ नुकसान हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के पास तो पैसा है, पाकिस्तान के पास तो वो भी नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान का ये पायलट पकड़ा गया है,
जिस तरह से पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान मारे गए हैं, उनका अवाक्स नष्ट हुआ है। और आज जिस तरह से उनका एयर डिफेंस भारत ने बिल्कुल नष्ट कर दिया है, लाहौर में और सियालकोट में, खबर तो पिंडी की भी है लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है उस पर, तो लाहौर और सियालकोट ही अगर हम मान लें तो बड़ी मुश्किल स्थिति में है। और ध्यान रखिए, अरेबियन सी में भारत का आईएनएस विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी खड़ा हुआ है, अभी उसने तो कुछ किया ही नहीं है। जब वो हरकत में आया तो इनका कराची तो पूरा चौक हो जाएगा, कराची पे तो तुरंत कब्जा हो जाएगा। तो सोचिए पाकिस्तान कितनी मुश्किल स्थिति में है, और ये मुश्किल स्थिति सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आसिम मुनीर एक जिद्दी आदमी है, एक जिहादी आदमी है। उसके मन में जो हिंदुओं के प्रति जो नफरत है, उस नफरत को लेकर के वो आगे बढ़ रहा है, और उस वजह से पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती भी हो रही है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।